जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले तो नवरात्रा की आप लोगों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है। नवरात्रा का आज पहला दिन है। आज अपने माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कि साहस, स्थिरता और सौभाग्य की देवी मानी जाती है। और नवरात्रा के साथ साथ आज 22 सितंबर, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जीएसटी बजट उत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों में जीएसटी जो पहले 12% थी, किसी पे 18% थी, वो या तो ज़ीरो हो गई है या हाईएस्ट 5% तक रह गई है। तो लोगों के हाथों में जो है वो काफ़ी पैसा आएगा। और इसके पहले इनकम टैक्स में भी जो है लिमिट इंक्रीज़ हुई थी, तो वहाँ से भी जो है हाथों में रुपए आ रहे हैं। लेकिन ऐसा ना करें कि इन सारे रुपए को जो आपके एक्स्ट्रा सेविंग हो रही है उन सबको खर्च कर दें। हाँ, कंज्यूम करें, स्पेंड करें, इससे इकोनॉमी को भी, कंजम्पशन को भी बूस्ट मिलेगा। लेकिन सारा का सारा जो है उसको जो है सिर्फ कंजम्पशन में ना लगाएं। तो क्या करें? तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना नवरात्रा का स्टार्ट हो रहा है, तो अपने भी जो है एक नो स्टॉक का एक अपने जो है पोर्टफोलियो बनाएं। और इस पोर्टफोलियो में जो है अपने जो भी एक्स्ट्रा अपने हाथों में आ रहा है उसमें से जो है कुछ अपने जो है इन स्टॉक्स में लगाएं, इन्वेस्ट करें। डेली जो है मैं एक एक स्टॉक करके वीडियो अपलोड करूंगा, प्रॉपर फंडामेंटल रिसर्च के साथ, टेक्निकल्स के रिसर्च के साथ। और इसमें साथ साथ जो है ये मेरा डिस्क्लोज़र रहेगा कि मैं भी जिस दिन वीडियो बनाऊंगा, जिस दिन अपलोड करूंगा, उसी दिन मैं भी इन्वेस्ट करूंगा। तो अपने एक साथ जो है एक नो स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले नवरात्रे तक नहीं, ये 3 महीने या 6 महीने में जो है इसमें एक अच्छा रिटर्न अपने को मिलना चाहिए। और ये पोर्टफोलियो जो है रियल मायने में हो सके एक नवरत्न पोर्टफोलियो जो है 6 महीने में अपना हो सकता है। तो इसी कड़ी में जो है मैंने आज जो पहला स्टॉक जो मैं देने जा रहा हूँ वो एक सही में नवरत्न स्टॉक है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट की कंपनी है, उसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या इस कंपनी में जो मुझे अच्छा लगा, और वाकई में क्या इसमें एक अपने पोर्टफोलियो के लिए नवरत्न स्टॉक बन सकता है कि नहीं। तो आइए अपने देखते हैं कि ये स्टॉक जो है वो कौन सा है। तो आइए फ्रेंड्स, जो अपने पहला स्टॉक जो मैंने आपको कहा कि नवरत्न कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, वो है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। इसका पहले नाम था नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, जो कि फिर ये इन्होंने जो है शॉर्ट में आके एनएलसी हो गया। इसका आज का प्राइस जो है 264 है, 264 पे ये क्लोज हुआ है। कंपनी के बारे में अपने आइए थोड़ा सा देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। वैसे तो कंपनी जो है वो इट इज़ एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग of lignite and generation of power by using lignite as well as renewable energy। रिन्यूएबल में जो है ये कंपनी पहले से नहीं थी, अभी कुछ साल पहले ही जो है इन्होंने इसमें एक सब्सिडरी को बना के रिन्यूएबल एनर्जी में जो है इन्होंने स्टेप रखा है, और इस सेगमेंट में भी जो है ये लोग आ गए हैं। तो पहले अपने कंपनी के बारे में ही जो है और थोड़ा देखते हैं कि कंपनी और क्या बोलती है। देखें जरा, ये अपने कर ही लिए। कंपनी जो है नवरत्न कंपनी है, जैसा कि मैंने कहा पहले, और इट इज़ एंगेज इन द फॉसिल फ्यूल माइनिंग सेक्टर एंड द थर्मल पावर जनरेशन बिजनेस अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल। पावर जनरेशन जो है कंपनी का, इसमें टोटल जो कंपनी के पास 5 लिग्नाइट के प्लांट्स हैं, इसमें से 4 जो है वो अकेले नेवेली में है, जो कि राजस्थान तमिलनाडु में है, और एक प्लांट जो है इनका वो राजस्थान में है, बरसिंगर में, बरसिंगसर। ये जो है करीब 3640 मेगावाट का प्लांट है। इसमें से एक जो है कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है वो इनका ट्यूटिकोरिन में है, तमिलनाडु में। और इसके अलावा जो है कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में भी आ गई है, और अभी करीब 1380 मेगावाट का जो सोलर पावर का प्लांट इसकी कैपेसिटी है। कंपनी जो है सोलर के अलावा विंड में भी है। विंड में कहाँ पे है कंपनी को अपने देखते हैं। इसमें 51 मेगावाट का जो विंड पावर प्लांट है कंपनी का, वो भी जो है वो तमिलनाडु में है। इट इज़ द फर्स्ट सीपीएससी माने हो गया गवर्नमेंट की कंपनी टू क्रॉस 1 गीगावाट कैपेसिटी
इन सोलर पावर जनरेशन। तो ये पहली कंपनी है जो कि 1 GW कैपेसिटी सोलर पावर को जो है क्रॉस की है। तो कंपनी जो है एक अच्छे बिजनेस में है, एनर्जी सेक्टर में है, फॉसिल फ्यूल के साथ साथ रिन्यूएबल में भी आ गई है, माइनिंग में है। माइनिंग में इनकी कैपेसिटी अपने देखते हैं, द कंपनी ऑपरेट्स 3 ओपन कास्ट लिग्नाइट माइंस एट नेवेली में है और एक ओपन कास्ट माइन जो है वो बरसिंगसर में है, राजस्थान, विद अ टोटल माइनिंग कैपेसिटी ऑफ 30.1 मिलियन टन्स पर एनम। तो 30 मिलियन टन की कैपेसिटी है इनकी। और कंपनी जो है 87% एकदम माने इनका जो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन है FY24 में 87% है, माने ऑलमोस्ट जो है फुल कैपेसिटी में जो है कंपनी का प्लान जो है वो ऑपरेटिव है। इसके अलावा जो है कंपनी का क्या प्लान है आगे का थोड़ा देख लेते। द कंपनी विल स्पेंड 15,000 करोड़ अप्रॉक्स ऑन माइनिंग प्रोजेक्ट्स, 53,000 करोड़ ऑन थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स और करीब 45 करोड़ ऑन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बिटवीन FY25 to 30। माने नेक्स्ट 5 साल का अगर अपने करीब देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख करोड़ कंपनी का एक्सपेंशन की तरफ जो है वो झुकाव है। तो कंपनी काफ़ी तेज़ी से जो है इनका एक्सपेंशन का प्लान है। गवर्नमेंट की कंपनी है और अभी तो गवर्नमेंट की कंपनी अब पहले जैसे नहीं रही, जो कि सबके मन में आता था कि गवर्नमेंट की कंपनी के नाम से लगता था कि अरे कुछ होना नहीं है, बस खाली डेट है, कब होगा नहीं होगा। अब वैसे नहीं है, अब हालात पूरे चेंज हो गए हैं। तो कंपनी का अब तो जो भी कंपनी सब प्रोजेक्शन करती है उसको ऑलमोस्ट, मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है अचीव भी करती है। इसके अलावा जो है कंपनी का जो मैंने कहा जो रिन्यूएबल एनर्जी में इन लोगों ने कदम रखा था, इन्होंने एक नई सब्सिडरी कंपनी बनाई थी NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये अक्टूबर 2023 में जो है इन्होंने किया। और एक सब्सिडरी कंपनी इन्होंने बनाई है NLC इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड, ये मई 2023 में। यही दो कंपनी में जो है इन लोगों को जो है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर का जो भी काम है वो सारे के सारे इन दो कंपनियों में होते हैं। इसके अलावा जो है कोल ब्लॉक्स है कंपनी के पास झारखंड में, तो ये भी अच्छा है। मार्च अभी जो है प्रमोटर जो कंपनी का है, मतलब गवर्नमेंट जो है उन्होंने करीब 7% स्टेक जो है वो अपना रिड्यूस किया था OFS के थ्रू। तो जो पहले होल्डिंग 79% थी वो होल्डिंग जो है अब घट के 72% हो गई। ये इसको नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं अपने, 7% होल्डिंग OFS में आई है तो वैसा कोई नेगेटिव वाला बात नहीं है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अपने लोगों ने देख लिया, एनर्जी सेक्टर में है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों सेगमेंट में है। और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान जो है वो काफ़ी एकदम अग्रेसिव है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब कंपनी का थोड़ा सा वैल्यूएशन अपने आपका देखते हैं। कंपनी का मार्केट के आज के रेट के हिसाब से करीब 36,500 करोड़ है और डिविडेंड यील्ड 1.14 है, बुक वैल्यू 135 है। तो बुक वैल्यू टू अगर आपने आपका देखें तो 2 टाइम्स भी नहीं होता है ना। तो 2 टाइम्स भी अगर आपका बुक वैल्यू नहीं है तो इट इज़ वेरी गुड कंपनी जो अपने को एक अच्छे रेट पे मिल रही है। स्टॉक का PE देखें तो करीब 13 है और इस इंडस्ट्री का PE जो है वो करीब 31 है। तो 31 जो एवरेज इंडस्ट्री का PE है उसके अगेंस्ट में अपने को 13 का PE में ये स्टॉक मिल रहा है। अब आप पूछोगे कि सर इतना डिफरेंस का कारण ये है कि क्या है कि हो सकता है कि कंपनी का जैसा ग्रोथ होना चाहिए या कंपनी की जैसी अर्निंग होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो पा रही है। तो वो अपने आगे देखेंगे कि कंपनी का क्या हो रहा है। ROC जो है वो 10.5% है, थोड़ा सा नीचे है बट ठीक है। ROE जो है वो 14.5% है, ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं है, अच्छा ही बोलेंगे। डेप्ट टू इक्विटी 1.2 है, इट्स ऑलमोस्ट 1 के आसपास ही है, तो वैसा कोई नहीं है। और प्राइस टू बुक वैल्यू तो मैंने बोला ही कि 2 के नीचे। फेस वैल्यू भी जो है अभी भी 10 ही है। तो कंपनी का जो रेशियो सामने आ रहा है तो वो तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी अपने को मिल रही है। देखिए स्टॉक चले नहीं चले बट अपने कम से कम क्या है कि एक ऐसे कंपनी को अपने जो है फाइंड आउट करें
कि भी वो कंपनी कम से कम अपने जो परचेज कर रहे हैं वो एक अच्छे वैल्यू पे कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि अपनी कंपनी जो एक ऑलरेडी एक हायर वैल्यूएशन पे परचेज कर रहे हैं, फिर बाद में अगर वो नहीं चलता है तो अपने को अपनी गलती का एहसास होता है कि अरे कि अपने जब परचेज किए थे वो तो कंपनी ऑलरेडी उस समय एकदम हाई पी पे ट्रेड कर रही थी। बट तो लेकिन अगर आपने कोई एक अच्छे वैल्यू पे कंपनी को परचेज कर रहे हैं, अपने स्टॉक में शामिल कर रहे हैं, फिर वो नहीं चलता है तब ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, एग्जिट ले लेंगे। बट एटलीस्ट ये है कि हाँ कि अपने लोगों ने जो है एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, गवर्नमेंट की नवरत्न कंपनी है। तो अब देखते हैं इसमें ये आपका प्रोस एंड कॉन्स क्यों बोल रहा हो सके अपने को इससे आइडिया पड़ जाए कि कंपनी अपने को इतने सस्ते पी में क्यों मिल रही है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.22% फॉर द लास्ट 5 ईयर। जो मैंने आपको बोला कि लो पी का जो ये अपने को मिल रही है उसका एक रीजन हो सकता है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है उतना अच्छा नहीं हो। फिर कंटीजेंट लाइबिलिटीज है, कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 12.5 ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, वो भी सेम है। अर्निंग्स में जो है अदर इनकम इंक्लूड हो रहा है। तो ये सब फैक्टर्स के कारण जो है कंपनी का शेयर्स का परफॉर्मेंस हमको लग रहा है कि जैसा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बट मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले 1 साल 2 साल में जो है ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंपनी इसको मीट आउट कर जाएगी और एक अच्छे प्राइस पे निकलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने को 1 साल होल्ड करना है। बट मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में जो है 3 से 6 महीने में ही जो है एक कंपनी अच्छा अपने को परफॉर्म करके देगी प्राइस वाइज। नहीं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी जो है इसमें आप शेयर को होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल देखते हैं, अपने कंपनी का जो है ईयर वाइज आ जाते हैं। अपने लास्ट करीब 3-4 साल का ही जो है अपने आपका देखते हैं फाइनेंशियल। चलो मार्च 2021 में करीब 9,900 करोड़ था, जो 12,000 करोड़ हुआ, 16,000 करोड़ हुआ। फिर थोड़ा सा डिप आया यहाँ पे, ये 13,000 करोड़ पे आया। बट फिर वापस उतना ही जो है आप जंप होके 15,000 करोड़ पे आ गया है, जो मतलब मार्च 2023 के आसपास जो था उसको जो है कंपनी अचीव करने की ओर है। तो जो बीच में एक डिप आया था 2024 में, वो कंपनी ने वापस 2025 में उसको मेकअप कर लिया। ओपीएम परसेंट अगर अपने देखें, ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंट जो 26 का 33 हुआ, 36 हुआ, यहाँ डिप आया था अपने देखे थे, फिर ये वापस 31 हो गया। तो कंपनी जो है जो एक डिप जो आया उस समय, कंपनी उससे वापस जो है उभर रही है धीरे धीरे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 2200 करोड़, 2600 करोड़, 2000 करोड़, 2800 करोड़, 3700 करोड़ और 3400 करोड़। तो लास्ट अगर हमने देखे 5 साल में तो हाईएस्ट जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आया। वो क्यों आया? क्योंकि जैसा कि आपने ऊपर देखे जो उसमें लिखा था कि कुछ अदर इनकम जो है वो कंपनी का इसमें इंक्लूड किया हुआ है, इसीलिए जो है यहाँ पे ये आपका पीबीटी जो है वो जंप कर गया। इसके अलावा ईपीएस जो है 9 वाला ईपीएस जो है वो अगर आज के तारीख में अगर अपने देखें टीटीएम बेसिस पे तो करीब 21 का आ रहा है। तो 9 वाला ईपीएस 21 हो गया। तो काफ़ी अच्छा जो है कंपनी ने एक हेल्दी परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी अपने को लास्ट 5 ईयर्स से दे रही है। इसके अलावा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल का 10, 5 का 8 है, 3 साल में 8 है और टीटीएम में 20 है। इसको माने ये नहीं बोलेंगे बहुत स्पेक्टेकुलर है, लेकिन ख़राब भी नहीं है, ठीक है, कोई ख़राब वाली बात नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है 7, 12, 50, 42 कोई ख़राब नहीं है। रिटर्न इक्विटी ऑलमोस्ट जो है 12 पे जो है कंसिस्टेंट है, माने वही है, रिटर्न ऑन इक्विटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ये जो है वो थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ये तो हो गए सारे कंपनी के फाइनेंशियल जो अपने लोगों ने चेक कर लिए हैं। प्रमोटर की होल्डिंग जैसा कि दिखा रहा है 72% है। तो आइए जब टेक्निकल पे देखते हैं कि चार्ट्स क्या कहते हैं। टेक्निकल में अपने ये देखते हैं, इसमें ये डेली चार्ट है एनएलसी इंडिया का। इसमें अगर आपने आपका देखें तो स्टॉक जो है देखिए एक इस रेंज में ही जो है वो स्टॉक काफ़ी दिनों से, आई थिंक ऑलमोस्ट करीब 6 महीने हो गए, 6 महीने से जो है स्टॉक जो है इसी एक बड़े रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये इसका रेजिस्टेंस हो जाता है, ये सपोर्ट हो जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस जो कंपनी फेस कर रही है ये अराउंड ये आपके 270 करीब है ना। तो 270 के ऊपर अगर मेरे को लग रहा है अगर इस बार इसको इस रेंज को ब्रेक कर देती है और 270 को अगर आपका क्रॉस कर जाती है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अपने को जो है 15 से 20% का रिटर्न जो है वो अपने को
ये आने वाले 3 से 6 महीने में मिलना चाहिए। और ये जो कंपनी जो आई है, यहाँ पे जो है कंपनी ने ये किया था, एक सेकंड देख लेते हैं। कंपनी ने यहाँ ये जो हाई बनाया था 312 का, कंपनी ने 312 का हाई बनाया था, ये करीब 16 जुलाई 2024, तो माने ऑलमोस्ट 1 साल क्रॉस हो चुका है और कंपनी अपना जो हाई में जो है फिर से नहीं है। मुझे लग रहा है इस बार जो जिस तरह से कंपनी में जो मोमेंटम है, देखिए यहाँ भी लास्ट करीब 3-4 दिन में भी जो है अच्छे इसमें आपके वॉल्यूम हुए, यहाँ भी अच्छा वॉल्यूम हुआ है, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में हो रही है। मेरे को लग रहा है इस बार ये जो बैरियर है यहाँ तक जो है कंपनी को पहुँचना चाहिए। एक बार ये 270 के ऊपर अगर आपका निकल जाए तो मेरे को लग रहा है अच्छा मोमेंटम इसमें आना चाहिए। हालांकि जैसा कि मैंने कहा था, आज मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, मैं 270 को निकलने का वेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रीन देख के लग रहा है कि स्टॉक में कुछ हलचल है। क्योंकि आज भी जैसे निफ्टी अपने लोगों ने देखा 100 पॉइंट नीचे था, बट उसके बाद भी जो है ये स्टॉक जो है आज ग्रीन में बंद हुआ, करीब आई थिंक 1.5 से 2% जो है स्टॉक ऊपर था। तो वो स्टॉक में नीचे में सपोर्ट है, नीचे में आपके बाइंग्स है स्टॉक में, तो मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक जो है इस बार इससे बाहर निकलेगा और एक अच्छा रिटर्न अपने को मिलना चाहिए। कंपनी के बारे में थोड़ा और अपने जान लेते हैं। कंपनी का जो है कोर बिजनेस हो गया सर्विसेज। कंपनी जो है सेवरल इंडियन स्टेट में पावर सप्लाई कर रही है और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में भी करीब, बिकॉज ये कि कंपनी का सब कुछ मेन बेस जो है वो तमिलनाडु में ही है, साउथ की कंपनी है, तो वहीं पे जो है पुडुचेरी में जो है ये सप्लाई वगैरह कर रही है। इसके अलावा एनईओसी का रिन्यूएबल एनर्जी का अपने लोगों ने देख लिया, इसका भी मार्केट में हलचल है कि इसका भी आईपीओ आएगा, तो वो तो खैर अभी अपने देखते हैं कि कब आएगा नहीं आएगा, अभी कोई भी डेट कंफर्म नहीं है, बस खाली फ्यूचर प्लान है कि जिस तरह से एनटीपीसी वालों ने एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ ला के लिस्ट करवाया था, वैसे ही जो है एनएलसी का भी जो है जो इनकी रिन्यूएबल वाली फॉर्म है उसका भी आईपीओ आएगा। बट मेरे को लग रहा है अभी समय है, बिकॉज कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2023 में कंपनी फॉर्म हुई थी, 2 साल हुआ है, तो अभी हमको लग रहा है थोड़ा सा और ऑपरेटिव कंपनी होगी, तो आने वाले आप बोल सकते हैं 1.5-2 साल में जो है हो सकता है इसका एक आईपीओ जो है एनएलसी रिन्यूएबल का वो मार्केट में आ सकता है। खैर फिलहाल ये अपना जो है फर्स्ट स्टॉक है, नवत स्टॉक, जो अपने लोगों ने इसको ढूंढ के निकाला है, और मैंने भी आज ही इस स्टॉक में लिया है एज अ डिस्क्लेमर, एज अ डिस्क्लोजर, मैंने भी स्टॉक में आज ही एंट्री लिया है, और अपने साथ साथ जो है ये अपने पोर्टफोलियो को बनाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक जो है एक अच्छा रिटर्न अपने को आने वाले 3 से 6 महीने में देगा। तो ये था मेरा आज का स्टॉक फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, यूट्यूब के आईपीओस के वीडियोस हैं, इसी तरह और भी स्टॉक्स के वीडियोस हैं, लर्निंग के वीडियोस हैं, तो वो आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और तो फिर मिलते हैं अपने कल एक दूसरे स्टॉक के साथ जो कि अपने को पोर्टफोलियो में शामिल करना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।